तो बिटॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं। तो आज पहला अपडेट आ रहा है एससी ईस्ट बंगाल की तरफ से। जैसे कि मैंने आपको लास्ट एक बिटॉक के एपिसोड में बताया था कि एससी ईस्ट बंगाल ने अपने टोटल 9 इंडियन खिलाड़ी को रिलीज कर दिया है और कुछ नया इंडियन खिलाड़ी को वो शामिल कर सकता है अपने टीम में। कुछ र्यूमर्स भी बताया था और उसी र्यूमर से भाई 2 खिलाड़ी अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है इनकी टीम में। कुछ देर पहले ही ऑफिशियली अनाउंस किया है एससी ईस्ट बंगाल के मैनेजमेंट ने। तो पहला खिलाड़ी है भाई अंकित मुखर्जी और दूसरा खिलाड़ी है राजू गायकवाड़। तो भाई अंकित मुखर्जी एटीके मोहन बागान के साथ जुड़ा हुआ था। राइट बैक इनका मेन पोजीशन है, उम्र है 24 साल। इससे पहले मोहम्मदन एससी उसके बाद एटीके की तरफ से खेला था और एटीके मोहन बागान के साथ जुड़ा हुआ था लास्ट टाइम। अब वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है एससी ईस्ट बंगाल में। इसके बाद नेक्स्ट अगर राजू गायकवाड़ की बात किया जाए तो भाई ये सेंटर बैक पोजीशन पर खेलता है, उम्र है 30 साल और इससे पहले भी इन्होंने ईस्ट बंगाल की तरफ से खेला है और फिर से कमबैक किया है एससी ईस्ट बंगाल में। इसके अलावा मुंबई सिटी एफसी गोवा, उसके बाद मोहन बागान की तरफ से भी इन्होंने खेला है, जमशेदपुर एफसी की तरफ से खेला है, केरला ब्लास्टर्स एफसी के साथ लास्ट टाइम वो जुड़ा हुआ था और अब वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है एससी ईस्ट बंगाल की टीम में और आने वाले फिक्सर को फॉलो करते हुए वो इससे ईस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है भाई आईएसएल के सेकंड फेज के फिक्सर को लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको शायद कल ही बताया था कि सेकंड फेज का फिक्सर बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है और भाई हाँ आज ही रिलीज हो चुका है आईएसएल सीजन 7 का सेकंड लेग या सेकंड फेज का फिक्सचर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और भाई जो सेकंड डर्बी है, रिटर्न डर्बी है, ठीक है, मोहन बागान वर्सेस एससी ईस्ट बंगाल, वो होने वाला है 19 फरवरी 2021 में और टोटल 110 लीग फेज मैच होगा। लास्ट मैच होने वाला है भाई 28 फरवरी को और उसके बाद लीग फेज खत्म हो जाएगा, फिर सेमीफाइनल और फाइनल होगा। सेमीफाइनल फाइनल का डेट अभी तक हमें पता नहीं चला है लेकिन 28 फरवरी तक जो फिक्सचर है लीग फेज का वो सामने आ चुका है। आप अगर चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। और लीग फेज का लास्ट मैच होने वाला है भाई मुंबई सिटी एफसी वर्सेस एटीके मोहन बागान। डर्बी का डेट भी मैंने आपको बता दिया, कोलकाता डर्बी का 19 फरवरी 2021। तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि भाई यहाँ पर एकदम क्लीन तरीके से आईएसएल का फिक्सर सामने आ चुका है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है और संडे को डबल हेडर होता ही रहेगा भाई, यहाँ पर कुछ चेंज भी नहीं हुआ है। जैसे कि अभी चल रहा है कल जैसे कि डबल हेडर होगा और उसके बाद के फिक्सर भी भाई जो संडे का दिन है वहाँ पर भी डबल फिक्सर हमें नज़र आ रहा है। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं अभी जो मोस्ट कंट्रोवर्सी चल रहा है इंडियन फुटबॉल में, वो है भाई नावडेम और शुभ घोष को लेकर। एटीके मोहन बागान और केरला ब्लास्टर्स एफसी के बीच जो कंट्रोवर्सी हुआ है भाई उस चीज़ के ऊपर। तो देखिए भाई मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि नावडेम को एटीके मोहन बागान ने केरला ब्लास्टर्स एफसी से साइन किया है क्योंकि केरला ब्लास्टर्स एफसी मांग कर रहा था शुभ घोष का और एटीके मोहन बागान ने एग्री भी कर लिया है। शुभ घोष ऑफिशियल भी हो चुका है, केरला ब्लास्टर्स एफसी के साथ जुड़ भी चुका है। दूसरी तरफ नावडेम भी भाई अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया था एटीके मोहन बागान के साथ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भाई दंगल हो चुका है। सीजन का जो सेकंड फेज है भाई वो शुरुआत होते ही एक बहुत ही बड़ा धमाका, इस साल का भी शुरुआत बहुत ही धमाकेदार हो रहा है क्योंकि इस तरह का सिचुएशन अब हमें ट्रांसफर मार्केट में नज़र आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है, चलिए मैं आपको पूरा कहानी बता देता हूँ। तो जैसा कि सब कुछ कंप्लीट था, नावडेम के बदले शुभ घोष और ट्रांसफ़र फी देने को राजी हो गया था एटीके मोहन बागान केरला ब्लास्टर्स एफसी को और दूसरी तरफ नावडेम भी भाई एटीके मोहन बागान में शिफ्ट हो चुका था। लेकिन जब भाई नावडेम अपना प्रैक्टिस शुरू किया एटीके मोहन बागान के साथ, वहाँ पर एटीके मोहन बागान के हेड कोच एंटोनियो लोपेज हवास को थोड़ा बहुत संदेह दिखा कि नावडेम शायद इंजर्ड है, उनके मूवमेंट थोड़ा ख़राब लगा एंटोनियो लोपेज हवास को और उन्होंने टेस्ट किया नावडेम के बॉडी को और भाई चेकअप के बाद पता चला कि नावडेम को थोड़ा सा निगल है, एसीएल इंजरी है उनको और उसके चलते भाई अब पूरी तरीके से हल्ला मच चुका है क्योंकि एटीके मोहन बागान नावडेम को इस सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि एसीएल इंजरी इस तरह का हुआ है कि उनको सर्जरी भी करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जब वो केरला ब्लास्टर्स एफसी में था तो वहाँ पर भी एक छोटा मोटा इंजर्ड हुआ था, लेकिन भाई वो छोटा मोटा निकल कहकर केरला ब्लास्टर्स एफसी उसको टाल दिया था और वहाँ पर उतनी अच्छी तरीके से उनका चेकअप भी शायद नहीं किया होगा। तो मुझे एक चीज़ भाई यहाँ पर बहुत ही ख़राब लग रहा है कि
क्यों केरला ब्लास्टर्स एफसी इस तरह के इंजरी को नहीं बताया है एटीके मोहन बागान को। अगर उनको पता नहीं था तो ठीक है, लेकिन फिर भी भाई एटीके मोहन बागान का भी कुछ दोष है। अगर आप एक खिलाड़ी को साइन कर रहे हो तो उसका भी मेडिकल चेकअप आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आप साइन कीजिए ना। तो यहाँ पर इतना बड़ा दिक्कत और इतना बड़ा भाई बेड़ा गर्क नहीं होता अपने आप का। तो एटीके मोहन बागान तो भाई बाट लग चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अब एटीके मोहन बागान जो ट्रांसफर फी देने वाला था नारोम के बदले केरला ब्लास्टर्स एफसी को, वो नहीं देने वाला है। उन्होंने अपना मुंह फेर लिया है। दूसरी तरफ शुभ घोष का जो ट्रांसफ़र है भाई उसको भी कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है एटीके मोहन बागान, और एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। कोई कह रहा है कि भाई यहाँ पर एटीके का गलती है, क्यों उन्होंने चेकअप ना करते हुए उनको साइन किया है। दूसरी तरफ कोई कह रहा है कि केरला ब्लास्टर्स एफसी को पता था, केरला ब्लास्टर्स एफसी ने इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करके एटीके मोहन बागान के ऊपर चीट किया है। तो अभी तक भाई अंदर का क्या सिचुएशन हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग से सिचुएशन अब इंडियन ट्रांसफ़र मार्केट में हमें दिखाई दे रहा है। चलिए इसका क्या फाइनल फैसला आता है उसके ऊपर हमारा नज़र रहेगा, लेकिन जो अभी तक हुआ है भाई मैंने आपको थोड़ा आसान भाषा में बताने की कोशिश किया है। आप लोगों का अगर कुछ भी पूछना है इस सिचुएशन के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, लेकिन अभी तक भाई कुछ फाइनल डिसीजन या फाइनल ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जब आएगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।